है, बताएं अनूप। शिलांदा, वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव का भी परिणाम आ गया। जी हां, एक सीट पर लोकसभा पर उपचुनाव हो रहा था वाल्मीकि नगर, और देखिए परिणाम आ गया। जेडीयू के सुनील कुमार ने यहां जीत का परचम लहराया है और यहां से 30,612 वोटों के भारी मतों से वो उसके अंतर से वो जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा को उन्होंने हराया है। तो वाल्मीकि नगर जो एक लोकसभा की सीट थी वो जेडीयू के खाते में गई है। सुनील कुमार जेडीयू नेता ने यहां से जीत हासिल की है। लोकसभा उपचुनाव में यहां जीत मिली है। हम आपको कह सकते हैं कि जेडीयू के सुनील कुमार ने जीत बड़े अंतर से हासिल की है यहां पे, और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा को यहां रहा है। 30,612 वोटों का अंतर है यहां से, और बड़ी जीत हम कह सकते हैं जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट इस वक्त एनडीए के खाते में चली गई है। चिरांदा का रुख करते हैं। बिल्कुल अनूप, तो एक बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से आई है, लोकसभा की सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। सीधे रुख करते हैं जेडीयू ऑफिस का, जहां पर मौजूद है रवि एस नारायण। रवि, एक बड़ी खबर यह भी है कि जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा सीट के लिए, उसमें भी जीत हासिल कर ली है जेडीयू ने। एक अच्छी खबर जेडीयू खेमे के लिए। जी बिल्कुल शिलांदा, और ये दोहरी खुशी है कह सकते हैं। यहाँ पे जदयू कार्यालय में की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पे ढोल भी बजे, नगाड़े भी बजे, यहाँ पे पटाखे भी चले, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारे जो कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, और हमारे साथ नवीन आर्या हैं, जदयू के नेता हैं। एक तो कि जो वहाँ पे वाल्मीकि नगर के नतीजे आ गए हैं और जदयू की जीत हुई है, क्या मानते हैं? दोहरी खुशी? दोहरी खुशी की बात नहीं है, अभी तो रिजल्ट आ रहा है, और पूरा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम अभी क्या बताएंगे। लेकिन सारे वर्कर हमारे उत्साहित हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इस नतीजे को लेकर के अभी भी शंका लग रही है कि कुछ भी? कोई शंका नहीं है, लेकिन जो जीत की उम्मीद थी वैसी जीत तो अभी नहीं हुई है। अभी चल रहा है, गिनती चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद हम भी ढोल नगाड़ा बजाएंगे। लेकिन ये मानते हैं कि वाल्मीकि नगर में जो जीत हुई है लोकसभा की उपचुनाव का, वो बड़ी जीत, वो हमारी बड़ी जीत है। हम वहाँ पर रिटर्न किए हैं, जनता ने जनादेश हमको दिया है, और बिहार के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी सरकार हमारी बनेगी, मजबूती से बनेगी। जनादेश नीतीश कुमार के पक्ष खड़ा हुआ है, नेता भी यही बनेंगे, मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे, और बिहार का फिर विकास का सिलसिला जो चल रहा है 15 वर्षों से वो चलता रहेगा। ये विकास का सिलसिला चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता है शिलांदा, वो कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता जो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको इंतजार करना चाहिए जब तक नतीजे पूरे नहीं आ जाते हैं। रवि? जी बिल्कुल शिलांदा, और देखिए जिस ढंग से ये चुनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और देर रात तक उम्मीद है कि ये नतीजे आएंगे, और जो कई सीटों पर, 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जो वोट का संख्या है ये इतना कम है, इसे लेकर के जो लोग हैं वो संशकित है। लेकिन और जो लोग हैं क्या मानते हैं कि जो सीटें अभी हैं, आना है परिणाम, उसको लेकर के कितने आसान्वित हैं? अभी और नहीं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तक पूरी सीटी नहीं की घोषणा हो जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तब तक हम लोग क्या खुशियाँ मना सकते हैं। ये चिंता का विषय बना हुआ है क्या? हम लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारे एनडीए के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए उम्मीद सबको है, और जिस ढंग से जनादेश मिला है ये इनके विश्वास है कि उनका सरकार बनेगी, लेकिन अति उत्साह में कोई नहीं है। शिलांदा? बिल्कुल रवि, देखिए एक अंतर जो मैं देख रही हूँ वो ये कि जो बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, अलग ही रंग नजर आ रहा है, जश्न में लोग नजर आ रहे हैं, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जेडीयू ऑफिस के बाहर जो तस्वीर है, यहाँ पर इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता? ऐसा लग रहा है कि अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है जीत को लेकर। देखिए बात सिर्फ और सिर्फ जीत को लेकर के नहीं है, बल्कि अगर कहें तो जीत का जो फासला है और जिस ढंग से अंतर आया है लोगों में, ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी की जिस तरह से सीटें हैं, अब देखिए सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं, लेकिन बीजेपी की अगर तस्वीर देखें तो जितना उत्साह और जितना उल्लास है वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे उम्मीद ही नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, पिछले बार का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे। क्या मायूसी है कि बीजेपी से कम सीटें आप लोगों को मिली है? हम लोग पूरी सीट पर जनादेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जश्न मनाएंगे।
चलिए देखिए यहाँ इंतजार है। मायूसी नहीं हम लोगों का है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है। यहाँ भी नीतीश कुमार जनादेश ही का इंतजार मुख्यमंत्री किया जा रहा रवि, तो वहाँ आरजेडी खेमे में भी जनादेश का इंतजार हो रहा है। ये तस्वीरें एक जैसी नजर आ रही हैं। अमित, जरा बात करें कुछ कार्यकर्ताओं से और तस्वीरें भी दिखाएं, कैसा माहौल है वहां पर। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो माहौल है वो कार्यकर्ता आ रहे हैं जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा कि क्या उम्मीद, क्या माहौल? उम्मीद है हमारा सरकार आएगा। अभी मैच लगभग चल रहा है, आखिरी ओवर में हम लोग जरूर छक्का मारेंगे। चलिए ये करे विनर होंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए जिस तरह उसी तरह पहले बार बीजेपी वाले ने मिठाई खिलाया, ढोल बजाया और मिठाई वापस करना पड़ा, उसी तरह सेम होने जा रहा है। चलिए सेम होने जा रहा है। ये युवा हैं लेकिन ये उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हैं। आप क्या मानते हैं, क्या लगता है, किस भरोसे के साथ यहाँ खड़े हैं? हम मानते हैं कि इस बार जो है से कि जैसे जैसे रात होना शुरू हो गया है उससे वैसे लालटेन का रोशनी आना शुरू हो गया है। अब तेज़ रफ्तार से लालटेन का रोशनी जो है से कि आ रहा है और लालटेन का सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा। चलिए ये भरोसा, ये विश्वास, इस उम्मीद के साथ ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं की एक तरह से कहा जाए तो टोली पूरी यहाँ पे है, इंतजार कर रही है। फिर परिणाम जो है वो फाइनल रिजल्ट क्या आता है उसका, उसके बाद इन लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी की सरकार आएगी, तेजस्वी इनका अभिवादन करने बाहर आएंगे। फिलहाल ये राबड़ी देवी का दरवाज़ा भी हम दिखाते हैं कि ये देखिए वो दरवाज़ा है जहाँ से तेजस्वी निकल कर के रोजाना चुनाव प्रचार में जाते थे, इस विश्वास के साथ जाते थे कि अगली सरकार उनकी आएगी। यहीं पे वो मीडिया से बात करते थे, न्यूज़ 18 से बात करते थे। लेकिन आज यहाँ पे इस दरवाजे से एक सवाल है जो मैंने अपने बीते कुछ समय से जो कुछ चुनाव देखे हैं उसके अंदर महसूस किया कि जब चुनाव होता है तो काफी उत्साहित रहते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, लड़ते भी चुनाव, उसके बाद कहीं ना कहीं ठंडे पड़ जाते हैं। जरा इन लोगों से जानने की कोशिश करिए कि जो मार्जिन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए लगातार लीड कर रही है। अगर वो जीत जाती है और आरजेडी प्लस जो है महागठबंधन अगर हार जाता है, क्या तब भी उनका यही उत्साह रहेगा? चलिए बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है, जो सवाल हम जानते हैं मानते हैं। ये जानना चाहती है हमारी एंकर कि जो उत्साह अभी आप अमित आपके पास आऊंगी, सुमित के पास चलते हैं। सुमित अपडेट है, क्या अपडेट है सुमित? एक बड़ी खबर है और इससे आप समझ सकते हैं कि कांटे की टक्कर कितनी है, मुकाबला कितना टफ है इस बार। कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 80-60 का मार्जिन चल रहा है और उसे लेकर विवाद भी हो रहा है। डेहरी सीट को लेकर एक खबर है, नितेश बता रहे हैं। नितेश जी, रोहतास के डेहरी की अगर हम बात करें, वहाँ पर मामला बड़े ही रोचक अंदाज में फंसा है। वहाँ 32 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जो आखिरी वहाँ 32 टोटल राउंड थे, 32 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और आरजेडी वहाँ पर लीड कर रही है। आप बताएं कि जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर 63,802 वोट मिले हैं उन्हें, जबकि बीजेपी को मिले हैं 63,721। महज 81 वोटों का अंतर है वहाँ पर। और यही वजह है कि बीजेपी ने वहाँ चैलेंज कर दिया है कि इस सीट पर वो मानने को तैयार नहीं है अपनी हार। और अमूमन अगर आप देखें तो इस तरह की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ज़्यादातर सीटों पर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बन रही है। कहीं 3 से 4 सीटों का 4 वोटों का मार्जिन है। 3 से 4 वोट का भी मार्जिन है? जी बिल्कुल, 3 से 4 वोटों का ही मार्जिन है। वो अभी हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कि क्या वाकई यही स्थिति है। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं कि ये स्थिति आपको दिख रही है बहादुरपुर में स्थिति बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है और यहाँ पर भी लगभग यही स्थिति है। यानी कई सीटें ऐसी हैं जहाँ